आयत कुर्सी पढ़ने की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़ा फ़ितर पे मुकर्रर किया। मैं जब उसकी हिफाजत के लिए वहाँ पहुँचा तो अभी आधी रात ही गुजरी थी कि एक शख्स आया और आते साथ ही उसने सदक़ा फ़ितर में से गला निकालना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे बच्चे भूखे हैं, वो रो रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे चोरी करने आया हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। तो अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाऊँगा, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि उसने वास्ते देना शुरू कर दी। उसने कहा कि आज मुझे छोड़ दो, मैं कल नहीं आऊँगा। हज़रत हुरैरा ने उसके जाने दिया। सुबह जो हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुरैरा से पूछा कि अबू हुरैरा, रात के तुम्हारे मेहमान का क्या हुआ? तो हज़रत हुरैरा ने सारा किस्सा बयान किया कि ऐसे ऐसे अल्लाह के रसूल उसने मुझे कहा। तो आप सब ने फरमाया वो बहुत झूठा है, वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। हज़रत अबू हुरैरा जब रात हुई तो फिर वो इंतज़ार करने लगे तो देखा कि आधी रात को फिर वही शख्स दीवार फलांग के अंदर आ गया है और आते साथ ही उसे फिर गला निकालना शुरू कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अब तो मैं तुम्हें ज़रूर अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊँगा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो फिर उसने ये कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो रो रहे हैं और इस मजबूरी की वजह से मैं आया हूँ और यहाँ मैं चोरी कर रहा हूँ, अब मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं आऊँगा। हज़रत हुरैरा ने फरमाया तुमने झूठ बोला है, मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊँगा। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा उसने मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि मुझे छोड़ दो। हज़रत अबू हुरैरा ने इस शर्त पे उसे छोड़ दिया कि तुम कल नहीं आओगे। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि हुरैरा, तुम्हारे रात के मेहमान का क्या हुआ? तो कहने के लगे कि अल्लाह के रसूल वो फिर मुझसे मिन्नतें करने लग गया और मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो झूठा है, वो फिर आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा थोड़े परेशान भी हो गए कि ये कौन सा शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल को पता है। जब आधी रात हुई तो फिर वही आ गया, वो शख्स आ गया और आते साथ उसने फिर सदका फ़ितर में से गला निकालना शुरू कर दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अब तो मैं तुम्हें ज़रूर अल्लाह के रसूल के पास लेके जाऊँगा, तुम 2 रातों से मेरे से झूठ बोल रहे हो। तो कहते हैं कि फिर उसने मिन्नतें करनी शुरू कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा नहीं आऊँगा, मेरे बच्चे रो रहे थे, और इस तरह की उसने बातें शुरू कर दी। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अपना हाथ मेरे हाथ में दो और मुझसे वादा करो। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो उसका हाथ कुत्ते की तरह था और उसके ऊपर बाल थे। तो कहते हैं कुछ थोड़ा सा मुझे खौफ भी महसूस हुआ। तो फिर हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाते हैं कि उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक आयत तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम वो पढ़ लोगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा कि वो कौन सी आयत है? तो उसने कहा कि आयतुल कुर्सी, अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल ने फिर हज़रत अबू हुरैरा से पूछा कि अबू हुरैरा, तुम्हारे रात के मेहमान का क्या हुआ? तो हज़रत अबू हुरैरा ने सारा किस्सा बयान किया। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, उसने मुझे कहा कि कुरान पाक की एक आयत है अजीम, अगर तुम वो पढ़ लोगे तो मैं नहीं आऊँगा, और वो आयत है आयतुल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बहुत झूठा है, लेकिन ये बात उसने सच कही है। अबू हुरैरा, तुम्हें पता है कि 3 रातों से तुम्हारे पास कौन आ रहा था? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे नहीं मालूम कि 3 रातों से मेरे पास कौन आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 रातों से तुम्हारे पास शैतान आ रहा था, और ये शैतान ने ये बात सच बताई है कि जहाँ पे आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए वहाँ पे शैतान नहीं आता। तो इस हदीस से हमें ये बात पता चलती है कि इंसान अपनी हिफाजत के लिए, अपने माल की हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक दे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे महफूज रखेंगे शैतान से। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, क्योंकि जब आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाती है तो इंसान की हिफाजत के लिए फ़रिश्ता है उसके पास मुकर्रर कर दिया जाता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। और अगर सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो रात तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये चाहता हो कि उसे शहादत की मौत नसीब हो, क्योंकि शहादत की मौत वो वाहिद मौत है जिसमें मौत की सख्ती नहीं होती। जो आम मौत है उसमें इंसान को शदीद सख्ती होती है मौत की, लेकिन शहादत की मौत में यहाँ पे इंसान फौत होता है, वहाँ डायरेक्ट जन्नत में चला जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला उसकी मौत की सख्ती को ख़त्म कर देते हैं और शहादत की मौत देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मौत की इतनी ही सख्ती होगी जितना कि एक चूंटी के काटने का। एक और रिवायत में आता है कि उसको इतनी ही सख्ती होगी मौत की जितना एक छोटा सा बच्चा दूध पी रहा हो
اور جب وہ گہری نیند میں چلا جائے اس کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے اور اس کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے، صرف اتنی موت کی اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔